नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, दिनांक 31 तारीख को अर्थात 31 मार्च को शुक्र ग्रह का परिवर्तन होने जा रहा है और शुक्र ग्रह 31 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, मकर राशि से निकलकर। और कुंभ राशि में इस समय देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र दोनों का संगम इस समय कुंभ राशि में, शनि की राशि में होने जा रहा है। शुक्र अपने मित्र की राशि में पहुंच रहे हैं और देवगुरु पहले से ही वहां पर विराजमान हो रहे हैं। तो मानी बात है, इसका 12 राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा, जो हम सबके जीवन में भी पड़ेगा। आने वाले जीवन में हम लोग ग्रहों से प्रभावित होते हैं। हर पल हमारे जीवन में सुख और दुख जो भी आता है, जो भी हमारे जीवन में उथल पुथल आती है, वो सब ग्रहों की ही वजह से होती है। और ग्रहों का ये परिवर्तन विशेष प्रभाव रखता है हमारे जीवन में। इसी वजह से मनुष्य सुबह प्रसन्न और शाम को दुखी हो जाता है, और कभी कभी शाम को दुखी अवस्था में रहता है, और सुबह अनायास अचानक उसको कोई ऐसी समाचार मिल जाता है कि वो हर्षोल्लास से भर जाता है। तो ये ग्रहों का ही तो फल है ना मित्रों। तो शुक्र तो विशेष इस समय रोल अदा करने वाला ग्रह है, जो आपको विलासिता भी देता है, धन भी देता है, ऐश्वर्य भी देता है, रूप, सौंदर्य, सुंदरता, प्रेम, रोमांस, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया, हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने वाला ग्रह शुक्र अब अपने मित्र की राशि में जाकर क्या प्रभाव देगा और देवगुरु बृहस्पति के साथ होने पर उसका क्या प्रभाव होगा, ये तो नहीं मगर सिर्फ शुक्र के का प्रभाव होगा, इसके विषय में मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलते हैं, मेष राशि से शुरू करते हैं। मित्रों, मेष राशि के 11वें स्थान पर शुक्र पहुंचकर मेष राशि के जातकों के लिए लाभ की प्राप्ति कराएंगे। यहाँ बृहस्पति भी विराजमान है, तो दोनों इस समय दोनों दैत्य गुरु और देवगुरु मेष राशि के जातकों के लिए लाभ के मार्ग प्रशस्त करेंगे। जो कार्य उनके लंबे समय से लंबित पड़े हुए थे, जिन जिन जगहों से उन्हें कोई ना कोई दिक्कतें आ रही थी, वहां से अब उनकी दिक्कतें समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पर विशेष रूप से बता दूं, मेष राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधों में भी बहुत मधुरता का योग बनेगा। संतान से भी उन्हें विशेष फल की प्राप्ति होगी। संतान का कहीं ना कहीं भाग्य उदय होगा या स्थानांतरण आदि का भी योग इस बीच बनेगा। मित्रों, अब आते हैं हम दूसरी राशि पर, वृष राशि की बात करते हैं। तो वृष राशि के लिए भी शुक्र का ये परिवर्तन बेहतर फलदायी है और कार्य के क्षेत्र में वृष राशि वालों को बहुत अच्छा फल देने वाला है। अगर आप किसी भी शुक्र से संबंधित व्यापार करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में है, मीडिया में है, या किसी कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए तो भाग्य के दरवाजे शुक्रदेव खोलेंगे। कार्य में बहुत तेजी और तीव्रता से उन्नति लाएंगे। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, संपत्ति, माता का सुख आदि भी आपको प्राप्त होगा। आपका ऐश्वर्य भी बढ़ेगा और आपको नए नए प्रकार की नई चीजों के प्रति आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। मिथुन राशि की बात कर ले तो मिथुन राशि के लिए शुक्र अब अष्टम भाव से निकलकर भाग्य के स्थान पे गए हैं। यहाँ पर मिथुन राशि के लिए भी बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होगी, भाग्य से वृद्धि होगी। शुक्र जो अभी तक मिथुन राशि के जातकों को शुक्र और मंगल की युति की वजह से उनकी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही थी, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में उलझनों का भी दौर चल रहा था। कार्य में तरक्की तो होती हुई दिख रही थी, परंतु किसी प्रकार की विशेष लाभ की प्राप्ति उनको नहीं हो रही थी। अब शुक्र के पहुंचने से लाभ की प्राप्ति और धन की प्राप्ति भी उनको होगी। परिश्रम तो अवश्य ही कराएगा, क्योंकि कार्य जब बढ़ेगा और हो सकता है कोई एक नया कार्य भी आपके प्रारंभ हो जाए जो अभी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, उसके अलावा तो परिश्रम तो करना ही पड़ता है। कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि के जातकों के लिए अभी मैं बहुत ही शुभकारी समय नहीं कहूँगा, क्योंकि अष्टम भाव पर शुक्र थोड़ी सी दिक्कतें आपको अवश्य देगा। आपका मन इधर उधर भटकेगा, गलत संगत में जाने का मन करेगा, गलत दिशा में आपका मन भटकना शुरू कर देगा। कुछ आप नए व्यापार करने की तो सोचेंगे, परंतु वहां आपको लाभ की प्राप्ति उस हिसाब से नहीं हो पाएगी। थोड़ा सा कर्क राशि के जातकों को सावधान रहना चाहिए। और यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि अगर उनको शुगर की बीमारी है या किसी प्रकार की ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो अवश्य चेक करा लें। अवश्य ही
कुछ ना कुछ इस तरह की बीमारी अगर हो तो अवॉइड ना करें। सिंह राशि की बात करते हैं तो सिंह राशि के लिए तो अब जाकर कुछ बढ़िया फल की प्राप्ति यहाँ पर होती हुई दिखलाई पड़ रही है, क्योंकि अब भी आपको जो पार्टनरशिप में आपका काम चल रहा था, जो आपका शादी विवाह के प्रपोजल चल रहे थे, जो पत्नी से आपका संबंध चल रहे थे जिसमें कटुता चल रही थी, उनमें मधुरता आ जाएगी। व्यापार और बिजनेस और पार्टनरशिप में विशेष वृद्धि के योग दिखाई पड़ रहे हैं। साथ ही साथ लाभ की स्थितियां भी आपको बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। आमोद प्रमोद इंजॉयमेंट का समय आपका आ रहा है, क्योंकि लगन में और भी सप्तम भाव में, पत्नी भाव में प्रेम का भाव जिसको भी आप कह सकते हैं, पत्नी और पार्टनरशिप का भाव, तो पार्टनर से बहुत ही अच्छे संबंध बनने का अवसर प्राप्त होगा। जो आपके रुके काम थे वो यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। कन्या राशि के लिए छठे स्थान से 12वें स्थान को देख रहा है, तो 12वें स्थान का तो जो है वो शुक्र का अपना स्थान है। वहां पर 12वें स्थान पर शुक्र बेहतर ही फल देता है। आपके दिमाग में भी कुछ अच्छे प्राप्तियों के तो योग हैं, विदेश से भी अच्छी प्राप्ति के योग हैं, परंतु कहीं ना कहीं मैंने ये पाया है कि यहाँ पर आपका अपव्यय होगा, मतलब धन का खर्चा बहुत होगा। और धन का जो खर्चा होगा वो साधारण खर्चा नहीं होगा, वो कुछ आप सौंदर्य प्रसाधन पे, कि वस्तुएं खरीदने में, कपड़े खरीदने में, डिजाइनर चीजें लाने में, घर के श्रृंगार में, इन सब चीजों में आपके खर्चे बहुत अधिक बढ़ सकते हैं। आते हैं तुला राशि के लिए, तो तुला राशि के लिए तो भाई इस समय प्रेम प्रसंगों, रोमांस से संबंधित, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई से संबंधित बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है। अगर आपका कोई प्रेमिका से अलगाव हो गया था या झगड़ा हो गया था, तो आप समझ लीजिए आपकी प्रेमिका आपके पास वापस आ रही है और उससे बहुत ही मधुर संबंध बन के आपके जीवन में एक आनंदित कर देने वाला एक विशेष प्रकार का योग बन रहा है, जो आपको बहुत आनंद भी प्रदान करेगा और एजुकेशन की फील्ड में भी लाभ देगा और धन की प्राप्ति भी देगा। रुके हुए कामों को भी बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि तुला राशि का स्वामी तो शुक्र है और पंचम भाव पर बैठकर वाह बहुत बेहतर फल प्रदान करेंगे। शुक्र बहुत अच्छा फल मिलेगा। लखपति करोड़पति बनाने का योग भी यहाँ पर वो दिख रहा है। खास तौर से अगर कला क्षेत्र में है तो समझ लीजिए आपका सितारा बुलंद हो जाएगा। एक कोई फिल्म क्लिक हुई या कोई एक आपका सीरियल या कोई एक सोशल मीडिया का वीडियो आपका वायरल हो जाएगा अगर आप उस लाइन में हैं, और ऐसा वायरल होगा कि आपका नाम बिल्कुल छा जाएगा। लिख लीजिए मेरी ये बात। आते हैं वृश्चिक राशि पे। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल और वृश्चिक राशि के चतुर्थ स्थान पर बैठकर गाड़ी घोड़ा वाहन प्रॉपर्टी आदि प्रदान करने का कार्य शुक्र करेंगे। यहाँ बहुत बेहतर योग आपका बन रहा है। बृहस्पति और शुक्र चतुर्थ भाव पर है और अपने मित्र की राशि में बैठकर तो विशेष लाभ आपको शुक्र प्रदान करेगा। कार्य के क्षेत्र में भी अनेक उन्नति के मार्ग प्रशस्त करेगा। धन के विशेष सोर्स प्रस्तुत करेगा। तरह तरह के कार्यों में आपकी रुचि होगी। खास तौर से अगर आप सौंदर्य प्रसाधन या शुक्र से संबंधित कोई भी काम करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। धनु राशि के जातक अभी तक थोड़ा परिश्रम में लगे हुए हैं और उनको अभी परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके भाग्य उदय का समय आ गया है। शुक्रदेव उनके भाग्य को उदित करेंगे, भाग्य को चमकाएंगे, मगर मेहनत अभी उनको बहुत करनी है और बहुत ज़्यादा दिन नहीं करनी है मित्रों। बस थोड़े दिन की मेहनत के बाद आपका रिजल्ट जबरदस्त निकल के आने वाला है। ये अप्रैल माह में ही आपको बेहतर लाभ प्रदान करने वाले हैं। अभी आपको थोड़ा परिश्रम और संघर्ष के साथ लाभ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति आपको होगी। आपके भाग्य से आपको कुछ अच्छे फल प्रदान करने वाला है दैत्य गुरु शुक्र। मकर राशि के लिए भी धन के लिए तो विशेष रूप से बहुत अच्छा है। धन के स्रोत बनेंगे, परिवार में आमोद प्रमोद का वातावरण बनेगा, घर के बड़े सदस्यों से बहुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। छोटे बच्चों के साथ खेलने का, उनके साथ एंजॉय करने का बहुत अच्छा साथ आपका गुजरेगा। पर यहाँ से थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर आपको सचेत रहना पड़ेगा। बाकी शुक्रदेव आपके लिए अच्छा ही फल देंगे, मगर मध्यम फल देंगे। मकर के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं, तो वृश्चिक राशि के लग्न में बैठकर शुक्रदेव वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा फल की प्राप्ति करेंगे। कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है और शनि कुंभ राशि में ही इस समय
बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र दोनों ही विराजमान है, तो कुंभ राशि के लिए तो बहुत सुंदर समय की प्राप्ति होगी। शुक्र उनके पार्टनरशिप में पत्नी से भी अच्छे संबंध बनाएगा, उनके व्यक्तित्व में भी निखार लाएगा, चमक लाएगा, अच्छे अच्छे डिजाइनर कपड़े पहनना, सज संवर के निकलना, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, लड़कियां आपसे आकर्षित होंगी, महिला मित्रों में वृद्धि होगी और आपका भी मन रोमांस में, आमोद प्रमोद में, घूमने में, टहलने में, पार्टियों में व्यतीत होगा। अंतिम राशि की बात करते हैं मित्रों, मीन राशि। मीन राशि के 12वें स्थान पर देवगुरु बृहस्पति के साथ शुक्र विराजमान होने जा रहे हैं। 12वें स्थान पर शुक्र जो होता है वो लग्जरी सामान, लग्जरी चीजों को देने वाला होता है, और 12वें स्थान पर शुक्र जो होता है वो खर्चे तो करवाता है, परंतु वो खर्चे कैसे होते हैं? आपके कपड़ों में, आपके वस्त्र में, आपके घर में, आपके डेकोरेशन में और राजसी ठाट बाट में खर्च होते हैं। तो मित्रों, मगर खर्च कब होगा? जब आपके पास धन होगा तभी तो खर्च होगा। धन नहीं होगा तो आप खर्च कहाँ से करेंगे? तो यहाँ पर शुक्र ग्रह आपको धन की प्राप्ति भी कराएगा और साथ ही साथ खर्च भी कराएगा, परंतु मन बड़ा रोमांचित रहेगा, आनंदित रहेगा और थोड़ा सा भटकाव में भी आ सकता है, परंतु बृहस्पति के बैठने से वो भटकाव नहीं होगा, क्योंकि 12वें स्थान पर शुक्र मस्तिष्क को भटकाता है, परंतु बृहस्पति यहाँ पर संतुलित कर लेता है। इसलिए मीन राशि वालों के लिए शुक्र का प्रभाव एक अच्छा फल देगा और बेहतर परिणाम देगा। मित्रों, ये 12 राशियों के बारे में मैंने आपको बताया। मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी अनुरोध के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।